महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार में तेजी के साथ बयानबाजी भी खूब हो रही है। तमाम गठबंधन के नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा इस विधानसभा चुनाव को लेकर, आइए देखते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले अपने मतदार संघ कामठी में प्रचार कर रहे हैं। सर, कितना चैलेंज है इस बार, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पूरे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आ रही है और यहाँ पर भी कामठी विधानसभा में आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बहुत भारी मतों से विजय होगी और भारी विजय होगी, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस, आपको लगता है कि जिस तरीके का एक माहौल बना रही है कि बीजेपी ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, बीजेपी ने सिर्फ जुमले दिए, झूठ बोला और लाडली बहना भी चुनाव के मद्देनजर शुरू किया? देखिए, 2.5 करोड़ लाडली बहना ये योजना अगले 5 साल चालू रहने वाली है और हमारे मुख्यमंत्री और सरकार ने कहा कि हम योजना का 18,000 का जो बहनों को मिलता है साल का, वो बढ़ाएंगे। हमारी लाडली बहना 2.5 करोड़ है, उनका योजना चालू रहने वाली है। 45 लाख किसानों का जो बिजली बिल माफ़ किया है, बिजली बिल, वो भी कंटिन्यू 5 साल बिजली बिल माफ़ रहने वाला है। 1 रुपया में फसल को जो हम इंश्योरेंस देते हैं वो भी चालू रहने वाला है। और हमारा महाराष्ट्र विकास के लिए मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार, डबल इंजन सरकार, महाराष्ट्र को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाने के लिए काम करेगी। ये भी हमारा विजन है। हमारे सारे तीनों लीडर्स विजनरी है। देवेंद्र जी साहब विजनरी मैन हमारे पास है, एकनाथ शिंदे सर का जुझारू नेता है, अजित पवार जी है और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को क्रमांक 1 पर लेके जाएंगे। रश्मि शुक्ला का जिस तरीके से आज ट्रांसफर हुआ, कांग्रेस इसे कह रही है ये पहली जीत है। देखिए, इसके पहले भी कई फैसले आ चुके हैं जिसमें रश्मि शुक्ला जी की अपॉइंटमेंट के लिए कोई बीच में रुकावट नहीं थी, लेकिन कुछ टेक्निकल बातों से हुआ है। निश्चित रूप से मुझे लगता है इससे कुछ मार्ग निकलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जिन योजनाओं को चलाया, कांग्रेस कह रही है उसको सुपरसीड करके राहुल गांधी एक गारंटी स्कीम लाने वाले हैं। राहुल गांधी झूठे बोलने वाले हैं। उन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में, हम खटाखट 8,500 देंगे। राहुल गांधी भाग गए, उनके सांसद उन्होंने चुन के लाए, लेकिन कोई खटाखट पैसे नहीं मिले। हमारी सरकार ने पटापट लाडली बहना के पैसे दिए। कांग्रेस सरकार झूठी सरकार है। कांग्रेस सरकार झूठा बोलती है। तेलंगाना में झूठ बोला, कर्नाटक में झूठ बोला, हिमाचल प्रदेश में झूठ बोला। हमारी सरकार जहाँ है वहाँ हमने सारी योजना चालू की है, जहाँ कांग्रेस है वहाँ योजनाएं बन गिरी है। ये बताइए कि राहुल गांधी यहाँ संविधान बचाने के लिए आ रहे हैं और कांग्रेस ने पिछली बार, आपको याद है, संविधान की दुहाई दी थी पूरे लोकसभा चुनाव में और बीजेपी को नुकसान हुआ था। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पेट में अलग बातें हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर कहा कि देश को आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान से आरक्षण रहेगा, परमानेंट आरक्षण रहेगा। राहुल गांधी फिर झूठ बोलने आ रहे हैं और उनका कड़ा जवाब देंगे। हरियाणा में उनको भगा दिया लोगों ने। हरियाणा में राहुल गांधी को लोगों ने भगाया क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव के समय कहा आरक्षण की जरूरत नहीं, और महाराष्ट्र की जनता भी राहुल गांधी को भगाएगी। यहाँ पर कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ केवल विकास की गारंटी चलने वाली है, मोदी की गारंटी चलने वाली है। विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र होगा और महाराष्ट्र की सरकार आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाएंगी। इसके लिए हम लोग जनता को वोट मांग रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में जिस तरीके से दिक्कत शुरू है, सीट बंटवारे में ही इतनी तकलीफ हुई और अब सीएम बनाने को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं शुरू हैं। कहाँ पर? महाविकास आघाड़ी की महाभकास आघाड़ी हो गई। वहाँ तो 11 सीएम हो गए। ये हमारे नाना पटोले जी बिना सीएम सो नहीं रहे। फिर बाला साहेब थोरात भी सीएम बनने चले हैं, पृथ्वीराज चौहान, वहाँ पर सुप्रिया सुळे है, जयंत पाटिल है, उद्धव ठाकरे। उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री पद की है। हमारी लड़ाई महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता के विकास की है। आपके यहाँ सीएम कौन होगा? क्योंकि ये भी तो एक सवाल है ना कि आप लोगों ने कहा कि एक चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री का एकनाथ शिंदे का रहेगा, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। देखिए, कोई मुख्यमंत्री की लड़ाई हमारे बीच में नहीं है। कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम लोग विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें बीच में सीएम कौन होगा ये बहुत मामूली बात है, हमारे केंद्रीय नेता ठहरा लेंगे। कामेटी में किस तरीके की कंडीशन देख रहे हैं? और नागपुर और विदर्भ आपका होम पिच है, कांग्रेस दावे कर रही है इस बार पूरा का पूरा बीजेपी यहाँ से साफ। देखिए, कांग्रेस पार्टी को वो दिन में सपने देख रही है, मुंगेर लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की हालत वो शोले पिक्चर के असरानी जैसी हो गई है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे और पीछे कुछ नहीं बचा हुआ है, सारा साफ हो चुका है। आपके लाडली बहना का डर सता रहा है क्या आपकी योजना का? क्योंकि वो भले कोर्ट में गए बंद कराने के लिए, अब उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव तक है, और अब जो खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी अब आप 1500 दे रहे थे तो हो सकता है कि वो 3000 दें, 5000 दें, 8000 दें। क्या वादा करेंगे? 2.5 करोड़ बहनों को हमने लाडली बहन योजना में लिया है, और हमने पूरी तरह से लाडली बहना के लिए आगे ये पैसा हम बढ़ाने वाले भी है। 2.5 करोड़ महिला को हम बहनों को हम दिवाली की और रक्षाबंधन की एक हमने जो उनको डाला हुआ है, कवच दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लाडली बहना यही कांग्रेस को जगह दिखाएगी। हमारी लाडली बहना हमारे साथ है, उनके हम लोग सगे भाई है, और ये महाविकास आघाड़ी वाले जो सौतेले भाई है। एक जो है वोट जिहाद इस बार भी कांग्रेस करेगी क्या? क्योंकि आप लोग लगातार ये शब्द भी समझ गया है, मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि वोटों की राजनीति कांग्रेस, मुस्लिम समाज को भी ख्याल में आया है कि हमारे वोटों का वो फायदा लेते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते। इस बार मुस्लिम समाज, सारे समाज, ये कोई भी ऐसा गलत सरकार नहीं लाएंगे। मुस्लिम समाज की बहनें मुझे आज मिली, 150 बहनों से मैंने बात किया, वो कहती है हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, हम लोग महायुति को वोट देंगे, हम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। मुस्लिम बहना को भी ये मालूम हो गया है कि कांग्रेस पार्टी आने के बाद ये लाडली बहना बंद करेगी, हमारे सारे रेशन का योजना बंद करेगी, हमारे किसानों की योजना बंद करेंगी। ये मुस्लिम बहना भी कहती है, इसलिए मुस्लिम बहना का भी मतदान हमें मिलेगा। राज ठाकरे के साथ सपोर्ट करना, क्या लगता है कि वो बीजेपी के लिए फायदा होगा या नुकसान? देखिए कि राज ठाकरे जी का स्पष्ट मत था कि लोकसभा में वो हमारे साथ थे। उन्होंने कहा था विकसित भारत के लिए हम मोदी जी के साथ है। विधानसभा में उन्होंने अलग अलग उनका खुद का एक व्यक्तिमत्व है, उन्होंने खुद की एक लड़ाई लड़ना शुरू किया है। उनको भी शुभेच्छा है। हमारे साथ चुनाव के बाद आते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से राज साहब के साथ महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन राज साहब जहाँ पे उनका उम्मीदवार है वहाँ काम कर रहे हैं। हमने भी उनको कई जगह रिक्वेस्ट किए, तो सब मेरे विधानसभा में मैंने कहा कि आप मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे मनसे में वो कम करिए, उन्होंने कम भी किया है। निश्चित रूप से राज साहब की भूमिका हमारे साथ की है। चुनाव अलग लड़ रहे हैं, लेकिन आने के बाद निश्चित रूप से हम साथ साथ रहेंगे। गोपाल शेट्टी का विड्रॉ करना राहत की खबर है बीजेपी? एकदम राहत की खबर है। गोपाल जी शेट्टी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नवाब मलिक का प्रचार करेंगी बीजेपी? नवाब मलिक के साथ खड़ी रहेगी बीजेपी? बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि नवाब मलिक के साथ हम नहीं है, और इसके पहले भी हमारे नेता देवेंद्र जी ने स्पष्ट किया है। इस बार सीएम बीजेपी की तरफ से कौन रहेगा अगर बीजेपी के पास ऑप्शन आता है? देखिए, ये सवाल ही नहीं सीएम का। आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, कल जाकर हमारे केंद्रीय नेता और तीनों नेता बैठ के निर्णय करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर पावन कुले कह रहे हैं कि बीजेपी का सीएम कौन होगा या महायुति का सीएम कौन होगा, ये बीजेपी और तीनों पार्टियों के नेता मिलकर तय करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बाल्किस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।